जंगल में एक अजीब सी खबर तेजी से फैल रही थी। अलर्ट अलर्ट, जंगल में एआई वायरस आ गया है। छोटा सा खरगोश टिप्पू डर के मारे कान हिलाने लगा। बंदर बाबू ने दरख्त से छलांग लगाई और बोला, मैंने अपने मोबाइल जैसे पत्थर पर देखा है, सब कुछ खराब होने वाला है। सब जानवर घबरा गए। हाथी चाचा ने जोर से कहा, सब अपने घरों में छुप जाओ। लेकिन नन्ही गिलहरी चिनचिन ने आहिस्ता से पूछा, ये एआई वायरस होता क्या है और ये आया कहाँ से? मगर किसी के पास सही जवाब नहीं था। जंगल में अफवाहों का तूफान चल पड़ा। कभी कहा जाता कि ये वायरस दरख्तों को बोलने लगाएगा, कभी कहा जाता कि जानवर रोबोट बन जाएंगे। हर तरफ खौफ ही खौफ था। चिनचिन गिलहरी ने फैसला किया कि वो सच्चाई का पता लगाएगी। वो अपने दोस्त कछुए दाना के पास गई, जो जंगल का सबसे समझदार जानवर था। दाना ने मुस्कुराकर कहा, हर खबर सच नहीं होती, पहले तहकीक जरूरी है। दोनों मिलकर उस जगह पहुंचे जहां से ये खबर शुरू हुई थी। वहां एक तोता बैठा था जो जोर जोर से सबको एआई वायरस के बारे में बता रहा था। चिनचिन ने पूछा, तुम्हें ये खबर कहां से मिली? तोता शर्माकर बोला, मैंने एक चमकते डिब्बे में सुना था, शायद वो खेल था या मजाक। दाना कछुआ हंसकर बोला, ये वायरस नहीं, सिर्फ एक झूठी डिजिटल खबर है। फिर उसने सब जानवरों को इकट्ठा किया और समझाया कि हर सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, खास तौर पर जब वो किसी चमकदार स्क्रीन या अजीब आले से आए। हाथी चचा ने सबको सुकून से बैठने को कहा और दाना कछुए ने आसान अल्फाज में समझाया कि एआई एक तरह की ज़हीन मशीन होती है, लेकिन ये खुद से जंगल में नहीं आती, और वायरस भी हर खबर में सच नहीं होता। बंदर बाबू ने सर खुजाते हुए कहा, ओह, तो हम बिला वजह डर गए थे। सब जानवर हंसने लगे। चिनचिन गिलहरी को सबने शाबाशी दी कि उसने हिम्मत दिखाई और सच तलाश किया। उस दिन के बाद जंगल में एक नया उसूल बना, पहले सोचो फिर मानो। अब अगर कोई अजीब खबर आती तो सब मिलकर तहकीक करते। जंगल दोबारा खुशियों से भर गया और सब जानवर समझ गए कि इल्म और समझदारी से हर खौफ को दूर किया जा सकता है।